नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल नौकरी सम्राट में। इस प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े को काटता है जिसका वजन 140 केजी है। तो लकड़ी का टुकड़ा कितने वजन का है? 140 केजी का है। 140 केजी। पहले सप्ताह में, अब वो काटना शुरू करता है, 3 सप्ताह तक काटते रहता है। पहले सप्ताह में वह 1/10 भाग काट कर फेंक देता है। तो कितना फेंका पहले? 1/10 भाग, मतलब 14 किलो काट के फेंक दिया। शेष कितना बच गया लकड़ी उसके पास? तो 140 में से 14 घटा देंगे तो 126 केजी। अब दूसरे सप्ताह में क्या करता है? दूसरे सप्ताह में वह शेष का 2/3 भाग फेंक देता है। शेष कितना बच गया? 126। इसका 2/3 भाग काट देता है। 3 से इसको काटिए तो 4 और 2 42, 42 दूना 84। इतना केजी वह काट के फेंक दिया फिर से। अब शेष कितना बच गया? तो 126 में से 84 घटा दीजिए। 126 बचा हुआ था, 84 फिर से फेंक दिया। तो 2 और 4 42 केजी बच गया उसके पास शेष। अब क्या? तो तीसरे सप्ताह में वह शेष का 20% फेंक देता है। तो उसके पास शेष लकड़ी के टुकड़े का कितना भाग है? तो तीसरे सप्ताह में कितना करता है? 20% फेंक दिया। 20%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये 100% है। दूसरे सप्ताह के बाद 20% फेंक दिया तो शेष कितना बच गया उसके पास? 80%। तो उसके पास शेष लकड़ी का टुकड़े का कितना भाग बच गया? तो 80%। तो इसका 80% जो बच गया उतना बचा हुआ है, तो इसका 80% निकालते हैं। कितना आ जाएगा? तो 80% मतलब 80/100। ये इससे ये कट गया। अब कितना बच गया? तो 42 से 8 को गुना कीजिए। 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33/10, मतलब 336/10। तो 33.6 केजी उसके पास शेष लकड़ी बच गया। ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, 3 लोगों की एक समिति है जिसमें 3 पुरुष हैं और 3 महिला है। 3 लोगों की एक समिति है, जो कि समिति जो बनाया गया उसके लिए जो आदमी चुना गया है वो 3 पुरुष और 3 महिला में से लेकर के बनाया गया। मतलब 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष बैठे हुए हैं, 3 महिला बैठी हुई है, और एक कमिटी बनानी है जो सिर्फ 3 लोगों की हो। तो इधर 3 पुरुष और 3 महिला है, इसमें से 2 पुरुष ले लिया गया, 1 महिला ले लिया गया। 3 लोगों की कमिटी बन गई। या फिर 1 पुरुष ले लिया गया, 2 महिला ले ली गई, या फिर तीनों महिला ले ली गई। क्योंकि प्रश्न कह रहा है से चुन कर बनती है, जिसमें कि कम से कम 1 महिला जरूर है। तो पुरुष कितना है? A B C। और महिला क्या है? महिला है 1 2 3। अब 3 लोगों की ही कमिटी बननी है, सिर्फ 3 लोगों की कमिटी बननी। तो क्या क्या हम लेंगे इसमें? ये पुरुष है तो A ले सकते हैं, 2 पुरुष ले सकते हैं, A और B को ले सकते हैं, और 1 महिला ले सकते हैं, एक कमिटी बन गई। या फिर ये नहीं ले करके ये महिला ले सकते हैं, फिर भी 1 बन गई, 2 हो गया। फिर इस महिला को ले सकते हैं, 3 हो गया। या फिर इसको और इसको, पुरुष में इस दोनों को लेते हैं और इस तीनों को एक एक बार ले लेते हैं, तो 3 बार और बन गया, तो 6 हो गया। फिर या फिर ये करते हैं कि A और C में पुरुष को लेते हैं और महिला को तीनों में से किसी एक को लेते हैं, तो 3 3 9 हो गया, 9 तरीके से। अब इसको 2 2 बार लिए, इसको भी तो 2 2 बार ले सकते हैं, तो 9 बार और बन गया, तो 9 9 18। और एक बार क्या करेंगे? तीनों से महिला, क्योंकि पुरुष के लिए अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर देखिए कि पुरुष के लिए अनिवार्यता नहीं है प्रश्न में, गौर से देखिए कि पुरुष नहीं, लेकिन महिला जरूर होनी चाहिए, कम से कम एक भी। कम से कम कह रहा है, मतलब तीनों महिला हो सकती है, पुरुष की अनिवार्यता नहीं है। तो एक बार में तीनों महिला भी ले सकते हैं, 3 लोगों की कमिटी होगी, तो एक ये, तो 9 9 18 और 1 19। चलिए, ये तो ऐसे बन गया अगर आपको आता है तो। अब इसको बनाएंगे कैसे, बाय प्रोसेस कैसे हम बनाएंगे इसको, वो देखते हैं। आपको कम्प्लेक्स नंबर पता है, जब भी आदमी हम इस तरह से उठाते हैं या कोई संख्या उठाते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर में जाते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में क्या है फॉर्मूला? NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बताए थे हम
कि सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसको हम n लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर कितना लेना है हमको, तो पूरा कितना कितना करना है, तो 3 तो हमेशा लेना है। तो हमारा n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और r हर बार बदलेगा, जब a b c करेंगे इधर और 1 2 3 पुरुष और महिला में r बदलेगा। तो पहला क्या लेंगे, हम लेते हैं फॉर्मूला पे जब हम करते हैं तो 3 n3 है, तो nc और r क्या है, तो हम लेते हैं महिला को कितना लेते हैं, जब हम लेते हैं एक महिला और 2 पुरुष तो n3c1 इंटू, अब पुरुष कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। जब ये हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल n, तो 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टोरियल मीन्स कितना, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 2 1। आपको इससे पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है, वहां जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं तो वहां जाके आप देख सकते हैं, या इस फॉर्मूला के बारे में जानना हो तो पीछे देख सकते हैं। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 3 में से 1 घटेगा तो 2, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 1, कैंसिल करते हैं। अब मल्टीप्लाई ये भी था 3, तो ऊपर 3 फैक्टोरियल और नीचे कितना r, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3 2 इंटू 1 बाई कितना 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 और 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 क्या बच गया 3 और यहाँ बचा 3, 3 और 3 9। जब हम एक महिला और 2 पुरुष लेते हैं, एक महिला और 2 पुरुष लेते हैं तो कितना हो गया 3। इसी तरह से हम इसको जरूरी नहीं है कि महिला ही माने, इसको पुरुष मान सकते हैं, ये महिला, अगर 2 महिला हो जाए 1 पुरुष हो जाए तो फिर से 9 आ गया। तो कितना हो गया हमारा, ये 2 तरीका से, जब दो एक कम्युनिटी से 2 और दूसरे कम्युनिटी से 1 लेते हैं तो कितना आ गया 9 और प्लस 9। अब एक और है जिसमें कि तीनों महिला ले ली गई, तब इस फॉर्मूला पे अगर बैठाएंगे, तीनों महिला लेते हैं तो ऑलरेडी 1 ही हो गया, एक ही टर्म में बन गया। बट अगर फॉर्मूला पे कहे कि फॉर्मूला पे ही लेकर के देख लीजिए तो 3c इतना, तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 2 1 बाई 3 2 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, मतलब क्या 0 इंटू 1 तो 0, ऐसे भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, या नहीं तो इससे इसको काटिए, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 रह जाएगा, खत्म। कितना हो गया 1, तो एक तरीका से ये, तो एक ये मिला दीजिए, कितना हो गया 9 9 18 और 19 तरह से इस कमिटी को हम बना सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो गया 19 हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को देखते हैं। 49 विद्यार्थियों की कक्षा में x की रैंक 18वीं है, अंत से उसका रैंक कौन सा होगा। तो स्थान वाला प्रश्न जो है दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में रीजनिंग जहां भी है तो स्थान वाला प्रश्न होगा ही होगा। लाइन से हो, एबीसीडी से हो, या टेबल वाला हो, टेबल सिटिंग वाला, टेबल अरेंजमेंट वाला प्रश्न इसको कहते हैं, वो एक प्रश्न कम से कम होगा ही होगा। तो यहां देखते हैं 49 विद्यार्थी, इसको बनाते कैसे हैं वो पहले देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं, इसमें कह दिया कि डी जो है वो सामने से चौथे नंबर पे है, तो पीछे से कौन से नंबर पे होगा। तो अगर इसमें कुछ लोग करेंगे कि 6, टोटल 6 है, सामने से चौथे नंबर पे है तो पीछे से कितना, तो 6 में से 4 घटा दिए, दूसरे नंबर पे है। लेकिन क्या ये दूसरे नंबर पे है, 1 2 3, ये तो तीसरे नंबर पे है और इधर से चौथे नंबर पे था। तो ऐसा क्यों हुआ, 4 3 7 हो गया, जबकि 6 ही लोग हैं। तो डी को देख लीजिए, ये 2 बार है। तो पीछे तरफ से अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं कि लिखा जाता है कि कुल जितनी संख्या है वो बराबर आगे से बाएं तरफ से रैंक उसका, दाएं तरफ प्लस दाएं तरफ से रैंक और -1। तो इसको कुल टोटल अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल का फॉर्मूला बाएं तरफ से रैंक 4, दाएं तरफ से रैंक 3 और उसमें से 1 घटा दिए, तो 4 3 7 -1 बराबर 6। मतलब हमारा इधर से कितना नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आ गया। तो इस तरह से ये बनेगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं।
इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 49 है, जिसमें बाएं से विद्यार्थियों की कक्षा में एक्स की रैंक 18वीं है, बाएं से कितना है 18वां नंबर पे है, और कुल से हम शुरू करते हैं, कुल बराबर कितना 18वां। अब इधर से कितना है, तो इधर से पीछे से रैंक, पीछे से रैंक, इसको हम एक्स भी ले सकते हैं और -1। तो कुल कितना था 49, 18 और पीछे से रैंक पता नहीं है तो एक्स कर लेते हैं माइनस इतना। तो 49, 18 में से एक घट गया 17, 17 घटा दीजिए बराबर एक्स, मतलब एक्स बराबर कितना, इसमें से 49 में से 17 घट गया 32वां नंबर पे। मतलब इधर से जब इधर से चलेगा ये 49 लोगों का है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 49 हो गया, बीच में ये 18 है, 18वां नंबर पे। इधर से काउंट किए तब भी 18 तक गया, पीछे से काउंट किए तो क्या हुआ, ये कितना नंबर पे आ गया, तो 18 हम घटा लेंगे तो 31वां नंबर हो गया। लेकिन अगर 31वां नंबर होगा उसमें 18 तो 2 बार काउंट हो रहा है ना, यहीं तक आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पीछे से भी यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ से भी पहुंच रहे हैं, तो 18 2 बार काउंट हो रहा है, हमें एक ही बार लेना है, तो एक तो उसमें से घटा लेंगे, तो इसलिए हम इसमें से एक बढ़ाएंगे, पीछे तरफ से ले रहे हैं ना तो एक बढ़ेगा, मतलब इधर से ये किस नंबर पे है 32वें नंबर पे, इधर से एक घटेगा, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे तो यहीं तक आएंगे, हम यहाँ पे तो बोल ही रहे तो यहीं तक, तो 17 तक ही रहेंगे, तो 17 घटा लेंगे उसमें से 49 में से, हमारा आंसर हो गया 32वें रैंक पे है। तो इस तरह के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, टोटल इज इक्वल टू दाएं से रैंक प्लस बाएं से रैंक और -1, या फिर आगे पीछे लाइन में अगर खड़ा है तो आगे से उसका रैंक, पीछे से प्लस पीछे से रैंक और -1 करेंगे तो टोटल, उसमें से जो भी नहीं दिया हुआ है उसको एक्स लेंगे, बाकी जो दिया हुआ है उस फॉर्मूला पे बैठा करके इसको विद इन 10 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। है संख्या 7346285 में कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे, अपने ही जगह पे रहेंगे यदि अंकों को उनके आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, तो क्या कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, तो सबसे पहले तो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रखेंगे इसको, 7 3 4 6 2 8 और 5, क्योंकि स्थान परिवर्तन की बात कर रहा है तो यहीं पे इसको लिखिए। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो सबसे छोटा क्या है 2 पहले, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। देखिए कौन कौन अपना स्थान बदल दिया, 2 यहाँ था यहाँ आ गया, 3 यहाँ था यही रह गया, मतलब इसने अपना स्थान नहीं बदला, 4 ने भी नहीं बदला। अब 6 यहाँ था यहाँ आ गया, स्थान चेंज कर दिया, 2 यहाँ था फर्स्ट में आ गया, 8 यहाँ था यहाँ आ गया, अलग चला गया, 5 लास्ट में था बीच में आ गया, मतलब कितना ऐसा नंबर है जिसने कि अपना स्थान नहीं बदला, तो कितना है 2 नंबर ऐसा है जिसने अपना स्थान नहीं बदला, तो आंसर कितना होगा, आंसर वहां पे देना था 2। अगला प्रश्न है संख्या 5109238674 में अंकों का क्रम इस तरह से बदलता है कि पहला और छठा अंक, दूसरा और 7वां अंक परस्पर बदल जाते हैं, शेष अंक भी इसी तरह अपना स्थान बदलते हैं। पुनर्व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा अंक कौन सा है, तो पहले अंक देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहा है कि पहला और छठा अंक, तो पहला कौन 5, छठा अंक एक दूसरे के साथ बदलते हैं, छठा कौन है 1 2 3 4 5 6, 3 है, तो 3 पहले के साथ और पहला जो है वो छठे पे, तो 3 4 5 6 यह। अब दूसरा 7वें के साथ, दूसरा 1 है ये 7वें के साथ, और 7वां 8 है ये दूसरे के साथ, अपना स्थान बदलते हैं। शेष अंक भी इसी तरह अपना अंक बदलते हैं, मतलब शेष कौन हो गया, तो दूसरा 7वें पे गया, तो तीसरा 8वें पे जाएगा, चौथा 9वें पे जाएगा, और 5वां 10वें पे जाएगा, छठा जो है वो पहले पे आ चुका है, 7वां दूसरे पे आया है, तो 8वां तीसरे पे, 9वां चौथे पे और 10वां 5वें पे आएगा, इस तरह से।
अब पुनर्व्यवस्थित, तो ये पुनर्व्यवस्थित हो गया। संख्या में दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा, तो दाएं से पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा अंक क्या हो गया, 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0 हमारा आंसर हो गया। दाएं से तीसरे नंबर पे 0 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 70 का 4/5वां 112 के 5/7वें से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले क्या निकालते हैं, 70 का 4/5वां, तो 70 का 4/5वां जो है वो कम है किससे, कितना प्रतिशत, तो 112 के 5/7वें से, तो 112 का 5/7वां ये इससे कितना कम ये, तो 70 का 4/5वां, तो कितना 16 से ये कटेगा और ये 14 से कटेगा, तो 16 पंचे 80 और माइनस 14 चौका 56, कितना कम है, 24 कम है। लेकिन यहां कितना कम है ये नहीं पूछा है, पूछ क्या रहा है, कितना प्रतिशत कम है। कम मतलब हानि, हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो हानि कितना है 24 बट्टा क्रय मूल्य 80 का कितना प्रतिशत ये है, तो बट्टा 80 गुने 100, शून्य से शून्य खत्म, 8 से इसको काटेंगे, 8 तिरिक 24, मतलब 3 गुने 10, 30% कम है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि 70 का 4/5वां जो है वो 112 का 5/7 में से 30% कम है ये। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में अच्छे से आया होगा, आप अच्छे से इसको फिर रिवाइज करेंगे, वीडियो को स्लो मोशन में देखेंगे, देख करके और तब रिवाइज करते जाएंगे या पुश कर देंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के फिर प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। जहां भी प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आए या फिर कहीं पे डाउट लगे, आपको कोई संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसको फिर से प्रयास करेंगे सुधार करने का या अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर अगले तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।